जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे एक वीडियो है जो कि काफी तेजी से किसान आंदोलन को लेकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए उस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेरहमी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। तो दोस्तों देखिए इस वायरल वीडियो को और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों नमस्कार। हैं उन कंपनियों की कुल जो स्थिति है वो 15,000 करोड़ की है जो सिर्फ खाद बेचते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े हुए हैं 1,000 करोड़ का है उनका सालाना बजट जो है। जो फार्म के इक्विपमेंट्स बेचते हैं वो 3,000 करोड़ का है। यानी जो मंडियां पूरे पंजाब में उनकी संख्या लगभग 1,850 है। और इसमें जो मंडियों का टर्नओवर है जो राज्य सरकार को भी जहां से मार्केट फीस और जो रूरल डेवलपमेंट फंड मिलता है वो लगभग 3,500 करोड़ का है। यानी एक सिर्फ पंजाब को लीजिए तो वहां एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इकोनॉमी में सरलता से समझिए तो किसान अगर 100 जुड़ा हुआ है और उसको अगर 100 रुपए मिल रहे हैं तो उस किसानी से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसमें फर्टिलाइजर है, ट्रांसपोर्ट है, फार्म इक्विपमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट करने वाली हैं, तमाम तरह की कंपनियां जो एग्रो से जुड़ती है वो तमाम कंपनियां जो हैं, अगर वह कंपनियां वहां पर 100 किसान हैं तो वहां पर उनकी संख्या सिर्फ 10 है। लेकिन ये 100 किसान अगर 100 रुपए कमा पाते हैं तो ये 10 कंपनियों की कमाई लगभग 10,000 है। ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस को ही सरकार अपने रिफॉर्म का आधार बनाना चाहती है। वो पूरे तरीके से सारी चीजों को उनके हवाले करना चाहती है। ये बड़ी साफ लाइन है। ये पंजाब की एक छोटी सी स्थिति आपके सामने हमने रखी। अब यहां से सवाल होता है कि सरकार क्या वाकई ऐसी स्थिति में आ गई है जहां उसके हाथ पांव बंध रहे हैं? बिल्कुल। सरकार ने जो एमएसपी पर एफसीआई के जरिए अनाज को वो खरीदती है, धीरे धीरे उस पर बोझ बढ़ता जा रहा है। जो हमने अपने पिछले अंक में भी जिक्र किया था कि एफसीआई कैसे कर्ज में डूबती चली जा रही है और सरकार जो फूड सब्सिडी रिलीज करती है उसमें वो कर्ज का हिस्सा भी जोड़ दे रही है। खास तौर से जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से जो कर्ज एफसीआई उठाती है उसको भी जोड़ दे रही है। जैसे अब देखिए 2016-17 में 1,03,334 करोड़ रुपए फूड सब्सिडी सरकार ने रिलीज की। उसमें 25,000 रुपए कर्ज था एनएसएसएफ का। 2017-18 में 1,01,981 करोड़ रुपए, इसमें 40,000 रुपए कर्ज थे। 2018-19 में 1,40,000 फूड सब्सिडी थी, इसमें 70,000 यानी लगभग 50% कर्ज की स्थिति थी। अब सवाल यह है, और 2019-20 में यह कर्ज की स्थिति और बढ़ गई है और यहां पर सब्सिडी दी गई 1,19,000 की, उसमें लगभग 90,000 रुपए जो हैं 90,000, ये पूरा का पूरा 90,000 करोड़ रुपया, ये हर को करोड़ में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे 1 लाख करोड़ है तो उधर 25,000 करोड़ का चक्कर था। इसी तरीके से 19-20 आते आते 1,19,000 करोड़ रुपए फूड सब्सिडी रिलीज की गई। तो लोन जो था वो 90,000 करोड़ रुपया एफसीआई पर कर्ज था, सिर्फ एनएसएसएफ का, नेशनल स्मॉल स्पेकिंग फंड का, सेविंग फंड का। सवाल यह है कि सरकार अपने तौर पर एफसीआई को चलाने की स्थिति में नहीं है। सरकार अपने तौर पर अनाज को एमएसपी पे खरीद के गोडाउन्स में रखने की स्थिति में नहीं है। सरकार अपने तौर पर किसानों को एमएसपी की रकम को कानून में तब्दील करके उसी रकम पे अगर खरीदने का भरोसा और आश्वासन दे देती है तो इस देश में से कोई भी कॉरपोरेट किसानों के पास खरीद के लिए जाएगा ही नहीं। क्योंकि जिस कीमत पे एमएसपी सरकार ने तय की है, आज की स्थिति यह है कि 1,925 रुपए अगर गेहूं है, 1,868 रुपए अगर चावल है, तो आप 10 साल पहले जब लौट जाइएगा उस समय जो एमएसपी चावल और गेहूं की थी वही आज भी किसानों को खुले बाजार में बेचना पड़ता है। तो कॉरपोरेट इस लोभ में है कि उसको इतना मुनाफा मिलने वाला है कि एमएसपी जो तय हो रही है वह तो महंगाई दर से तय हो रही है और किसी भी सामान को उपजाने की लागत से तय हो रही है। लेकिन यहां तो उपजाने वाले बहुत सारे हैं तो उनको क्यों नहीं अपने अनुकूल बना लिया जाएगा? तो लाभ का रेशियो बहुत जबरदस्त है।
वो इतना ज़्यादा है कि वो 10,000% भी आप कह सकते हैं। इस हद तक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से उनको लाभ मिल जाता है। यह एक दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जब आप पूरी तरीके से पूरे एग्रीकल्चर को पूंजी में कन्वर्ट कर देंगे, और इस बात का जिक्र सरकार करना बार बार चाह रही है कि इस देश में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी क्या कीमत होगी, उस पे उपजने वाले अनाज की क्या कीमत होगी, उस पे जो हम सब्सिडी देते हैं उसकी रकम क्या होगी, और उस सब्सिडी को अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए आपके पास सीधे अकाउंट में, तो क्यों नहीं आप इसमें ही खुश हो जाएंगे। लेकिन यहीं से अगला सवाल शुरू होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो प्राइवेट गोडाउंस हैं, जो प्राइवेट तरीके से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, जो सारी प्राइवेट सेक्टर जिस भी लिहाज से, चाहे वो ट्रैक्टर की कीमत होगी, चाहे आने वाले वक्त में बोरवेल की कीमत होगी, चाहे जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करेंगे, चाहे वो बीज यूज़ करेंगे या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ों की कीमतें उस कॉरपोरेट के हिसाब से बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो आप उसको ले नहीं पाएंगे। आप जिस भी कॉरपोरेट के साथ समझौता करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो कहेगा कि ये टेक्नोलॉजी लीजिए और इसको आप उपजाइए। आप जब उस टेक्नोलॉजी को लेकर उपजाना शुरू करेंगे तो आप उस पर आश्रित होना शुरू करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी स्थिति नाजुक होती चली जाएगी। आज की भी तारीख में ट्रैक्टर के टायर तक पर तो जीएसटी लगता है, तो किसान कहां से क्या खरीदे और क्या करे। ट्रैक्टर भी वो उधारी पर लेकर आता है या किराए पर लेकर आता है, तब वो अपने यहां चला पाता है। अन्यथा अभी भी भारत में छोटे जगहों पर चले जाइए, वहां पर बैल ही काम करते हैं, हल जोता जाता है। कई जगहों पर आज भी खबर आती है कि किसान खुद ही हल को अपने कांधे पर रख के, पूरा परिवार लगा हुआ है, जो तब सरकार को रहम आती है, तस्वीर छपती है, तब सरकार समझ पाती है अच्छा स्थिति इतनी नाजुक है क्या। यानी जो शुरुआत में पहला दिन था वही आज का दिन है। ये साल बीतने को आ रहा है, लेकिन एमएसपी पर सरकार कोई कानून बनाने वाली नहीं है। इन 3 कानूनों को लेकर वह सिर्फ और सिर्फ नापना चाह रही है किसान को, कि किसानों के भीतर की उस शक्ति को समझना चाह रही है कि यह अपने पेट और अपने पैसे को लेकर कितने दिन तक टिक सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या सरकार सिर्फ कहने के लिए किसानों की है? भारत क्या सिर्फ कहने के लिए कृषि प्रधान देश है? भारत में क्या सिर्फ कहने के लिए 60% जो किसान पर या खेती पर निर्भर जनसंख्या है, उसको सरकार अपने उस पैसे पर आश्रित करना चाहती है, जो बार बार कहती है कि हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र आपको कर देंगे और आपका अकाउंट हमने खुलवा दिया है। यही स्थिति सरकार के लिए अनुकूल है। और जो कैश क्रॉप उपजाते हैं उनके लिए सरकार कह रही है अभी तो आपको मिल ही रहा है ना पैसा, फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और कैश क्रॉप वाले भी सोच रहे हैं कि शायद हमको तो पैसा मिल ही रहा है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी तोड़ा जाएगा और आने वाले वक्त में छोटे और सीमांत किसानों को भी तोड़ा जाएगा। यह भी एक फैक्ट है। सरकार उस दिशा में आज की मीटिंग के साथ यह संकेत उभर कर आ चुके हैं। कानूनों पर बात नहीं, एमएसपी पर बात नहीं, दाएं बाएं की सारी बात, और लेकिन इन सब के बीच आखिरी बात उन देश के तमाम किसानों को भी सोचना है और इस देश में रहने वाले नागरिकों को भी सोचना है। यह देश अपने आत्मनिर्भरता पर तभी टिकेगा जब यहाँ की ज़मीन पर काम करने वाला किसान मजदूर 2 जून की रोटी से पेट भर पाएगा और स्वाभिमान के साथ रह पाएगा। अन्यथा सरकार की गुलामी कर लीजिए, सरकार किसी और की गुलामी कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।